Assalamualaikum everyone, this is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने जा रहे हैं एक छोटा सा क्विज। मैंने इतनी वीडियोस आप लोगों के लिए बना दी हैं फॉर ऑन द टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज हम लोग जो है एक छोटा सा क्विज करेंगे कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो आइदर आपको समझ में आया है या नहीं आया है, वो जो है मुझे इस वीडियो के दौरान पता चल जाएगा, क्योंकि हम एक करने जा रहे हैं छोटा सा क्विज। ठीक है जी, क्विज करेंगे। क्विज में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज शोन इन द पार्टिकल डायग्राम। ये डायग्राम जो आपको नजर आ रही है, इसके अंदर आपको क्या लगता है कि ये किस चीज की डायग्राम है और इसके अंदर जो है किस स्टेट ऑफ मैटर को शो किया जा रहा है, सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को। जल्दी से जाके आपने कमेंट्स में लिखना है क्वेश्चन 1 आंसर ABC। जो भी आपको ठीक लगता है वो आप लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज शोन इन द पार्टिकल डायग्राम। इसमें कौन सी आपको लगता है कि डायग्राम में स्टेट ऑफ मैटर को शो किया जा रहा है। पार्टिकल अरेंजमेंट से ही आपने बताना है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, और सेम आपने वही करना है। कमेंट में लिखना है क्वेश्चन 2 और उसका आंसर आपने लिख देना है A, B या C, जो भी आपको ठीक लग रहा है। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 3 है कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज शोन इन द पार्टिकल डायग्राम। इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सी स्टेट शो की जा रही है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सेम आपने कमेंट में वही करना है। क्वेश्चन 3 आंसर A, B या C लिखना है आपने। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड पार्टिकल्स। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। कमेंट्स में लिखे क्वेश्चन 4 आंसर A, B, C, जो भी आपको ठीक लग रहा है वो लिख दें। वीडियो पॉज करें और जाके लिखें। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 5 है कि विच स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट बी पोर्ड। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको पोर नहीं किया जा सकता, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सेम आपने करना है, क्वेश्चन 5 लिखना है, आंसर आगे लिखना है A, B या C में से जो सा भी आपको ठीक लग रहा है वो आपने आंसर सेलेक्ट करके कमेंट्स के अंदर लिख देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विच स्टेट ऑफ मैटर कैन एक्सपैंड एंड कंप्रेस। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर एक्सपैंड हो सकती है और कंप्रेस हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। जो भी आपको आंसर ठीक लग रहा है गो एंड राइट इन द कमेंट्स। क्वेश्चन 6 आंसर ABC, whatever you think is right. नाउ क्वेश्चन 7 इज विच स्टेट ऑफ मैटर रिमेन्स इन अ फिक्स्ड शेप। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो फिक्स शेप में रहती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। जो सा भी आपको आंसर ठीक लग रहा है गो एंड राइट इन द कमेंट्स बिलो। कमेंट्स में आपने लिखना है A, B, C और क्वेश्चन साथ में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा आप जिसका भी आंसर बता रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑयल, वाटर एंड ब्लड आर एग्जांपल्स ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर। ऑयल, वाटर और ब्लड जो है कौन सी स्टेट ऑफ मैटर की एग्जांपल्स हैं, A, B, C। क्वेश्चन 8 लिखेंगे आप कमेंट्स में, आंसर A, B, C में से जो सा आपको ठीक लगता है वो लिख दें। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 9 है वुड एंड मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर। वुड एंड मेटल्स आपको क्या लग रहा है कि कौन से स्टेट ऑफ मैटर की एग्जांपल्स हैं, सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की। सेम आपने जाके लिखना है कमेंट्स में। क्वेश्चन 9 आंसर जोन सा भी आपको ठीक लग रहा है ABC, जस्ट अल्फाबेट आप लिख दें। So now moving forward, last question is oxygen and nitrogen examples of which state of matter। oxygen और nitrogen जो है कौन सी state of matter की examples हैं, solid की, liquid की या gas की। कमेंट्स में आप लिखेंगे क्वेश्चन 10 आंसर A, B और C, whatever you think is right you have to write it down in the comments below। सो आई होप कि आप लोगों ने ये आंसर सारे कमेंट्स के अंदर लिख दिए होंगे। थैंक यू फॉर योर आंसर्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स के आप लोगों ने
क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, आप लोग खुद अपने कमेंट्स में चेक भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जी, फर्स्ट आंसर है विच स्टेट ऑफ मैटर शोन इन द पार्टिकल डायग्राम। तो ये गैस की पार्टिकल डायग्राम है। नेक्स्ट में ये हमारे पास कौन से पार्टिकल की डायग्राम है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स की डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच स्टेट ऑफ मैटर शोन, यहाँ पे कौन सा मैटर की डायग्राम शो हो रही है, लिक्विड के पार्टिकल्स की डायग्राम शो हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है हमारे पास कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड पार्टिकल्स। तो गैस के पार्टिकल्स होते हैं जो कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड होते हैं। क्वेश्चन 5 है कि विच स्टेट ऑफ मैटर कैन बी पोर्ड, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर जो है उसको पोर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता सॉरी, तो दैट इज सॉलिड। क्वेश्चन 6 था विच स्टेट ऑफ मैटर कैन एक्सपैंड एंड कंप्रेस, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर एक्सपैंड और कंप्रेस हो सकती है, तो दैट्स गैस। गैस को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 था कि विच स्टेट ऑफ मैटर रिमेन्स इन अ फिक्स्ड शेप, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो फिक्स शेप में रहती है, तो दैट्स अ सॉलिड, वो फिक्स शेप में रहता है। 8 है जी ऑयल वाटर ब्लड, किसकी एग्जांपल्स हैं, ये जी लिक्विड की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है जी वुड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट की एग्जांपल्स हैं वुड और मेटल, भाई ये हैं जी सॉलिड की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसकी एग्जांपल्स हैं, तो ये एग्जांपल है हमारे पास गैस की। सो जिनके आंसर्स ठीक थे, वेरी वेल डन गाइस, यू डिड इट। आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को समझा और आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ भी चुका है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। सो कीप लर्निंग सिंपल, कीप लर्निंग क्लियर। दिस इज लर्न विद तबीता। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।